आपने देखा होगा कभी आपके गांव में, नगर में, बाल्टी में आधा टूटा हुआ मधुमक्खी का छत्ता लेकर के कुछ लोग शहद बेचने के लिए आते हैं। घोर अपवित्र वस्तु है बंधु। लेकिन आयुर्वेद में कहीं कहीं पर किन्हीं औषधि प्रयोग के लिए, उस शहद के प्रयोग के लिए बताया जाता है। जैन कुल में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से शहद का प्रयोग नहीं करता। न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते, ये वाल्मीकि रामायण में राम के अनुयायियों के लिए सबसे पहले लिखा गया है। न राघवो मांसम भुक्ते, राघव मांस नहीं खाते, राघव न चैव मधु सेवते, वो शहद का भक्षण भी नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी धर्म में हस्तक्षेप भी नहीं है, मैं मात्र वाल्मीकि रामायण की वो पंक्ति बता रहा हूं कि अगर आपको वाल्मीकि रामायण में विश्वास है तो उसको देखिए कि राम के अनुयायियों के लिए साफ साफ कह दिया है कि राम का कोई भी अनुयायी न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुहितम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम। राघव वन में वनवासी हैं तो क्या खाते हैं? वन में जो सहज में फल फूल मिलता है, मात्र राघव का वही भोजन, इसके अलावा कोई भोजन ही नहीं है। साफ साफ कह दिया। और अभी आप जाके देखेंगे तो पंचामृत में ऐसी कहां से व्यवस्था बना दी गई कि उसमें कुछ मीठा डालने के लिए आप गन्ने के रस का सीरा भी डाल सकते थे। दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको कालपी दिखाई देगी। कालपी समझते हैं? सीरा का वो भाग रहता है जो गुड़ बनने से पहले लिक्विड रूप में रहता है, उसको भी कई जगह पंचामृत में मिलाया जाता है। लेकिन वेदों में ये शहद कहां से आया है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है बंधु, क्योंकि कई चीजें प्रक्षेपित हैं और कई चीजें शुद्ध आमनाएं से आई हुई हैं, मूल आगम परंपराओं में है। ये खोज का विषय। वहां पर जो बहुत सारे बहलिए होते हैं, जो भील होते हैं, वही भील जाति के लोग आपके घरों में आकर के कई बार आपको शहद दिखाते हैं, कोई बहुत चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं कि इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, ऐसा बढ़ेगा। ये सब फालतू की बातें हैं। इन बातों में जैन कुल के व्यक्ति को बिल्कुल भी उपयोग लेकर के नहीं जाना चाहिए। शहद बहुत दूर से शुरुआत में ही, मतलब जैन कुल में आने के साथ ही मध्य मांस मधु और पंच उदंबर फल का त्याग तो शुरुआत में ही करा दिया जाता है। 8 वर्ष अंतर्मूर्त का हुआ और उसको अपने उसके जो नैष्टिक कर्म होते हैं, उसको नैष्टिक कर्म कराने के साथ ही इस 8 प्रकार के चीज़ों से त्याग करा करके ही जिन कुल में दीक्षा मिलती है। और सबसे पहले उनको अभिषेक करने का अधिकार भी मध्य मांस मधु के साथ 5 उदंबर फल के त्याग के साथ ही मिलता है। छोटा सा बच्चा है, अष्टमूल गुण दे दिए, अष्टमूल गुण देने के बाद ही उसको अभिषेक करने का अधिकार मिलता है। और आपके यहाँ जो लोग आते हैं, आज भी आते होंगे, गांव देहात में आते होंगे, दूर दूर तक आते होंगे, वे सारे लोग अगर जैन कुल के भी हैं तो इस बात को सीखें कि अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए भी जो आप सप्लीमेंट्स वगैरह खाते हैं, उसमें भी अगर कहीं पर भी शहद इत्यादि का प्रयोग होता है, क्योंकि ठंडी के दिनों में आपको आइसक्रीम के ऊपर एक ऐड दिखाया जाता है। कप है, उसमें आइसक्रीम डली है और धीरे से शहद की एक लहरदार लहर बढ़ती चली जा रही है। उस लहर को बार बार दिखा करके आपको कई बार अभक्ष खाने के लिए प्रेरणा आपके विज्ञापनों से भी मिलती है। तो कभी ये कोशिश ना करें कि हम ठंडियों में, ठंडी के दिनों में आइसक्रीम के साथ शहद खाएंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी बनेगी। जब बिगड़ जाएगी तब पता चलेगा, क्योंकि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। आज आप किसी का घर तोड़ करके खा रहे हैं, कल को कोई आपका घर तोड़ करके जब खाएगा तो फिर आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना। आज भी मधुमक्खियां चली गई हैं, आज उन्होंने अपना पूरा छत्ता खाली कर दिया, उनकी वो उगाल है। उन मधुमक्खियों उगाल को हम शहद समझ करके और खुद चाट जाए, क्या ये शोभा देता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता। बिल्कुल साफ सुथरा अभक्ष है और कई लोग उसको खाने का प्रयास करते हैं, जो कि मैं उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता हूँ। जैन दर्शन तो वहाँ बहुत दूर से उसके त्याग की ही घोषणा करता है।